नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेकंड राउंड की सीट एलोकेशन से पहले ही फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेशन के से बच्चे बहुत परेशान रहे हैं और जब वो ग्रीवेंस के लिए आ रहे हैं तो उनका कोई ग्रीवेंस नहीं मिल रहा है और समस्या पिछले साल की तरह ही शुरू होती हुई दिख रही है। और अभी शाम ढलने को आ गई है और कुछ पेरेंट्स यहाँ पर हैं और कुछ एडमिशन एस्पिरेंट्स से परेशान। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या परेशानी है और क्या उनकी समस्या का समाधान स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर पर निकला। मैं चहक, हम लोग हिमाचल में फंस गए थे। मेरे को अपना फर्स्ट एलोकेशन में सीट अलॉट हुई थी लक्ष्मीबाई कॉलेज बीए प्रोग्राम में। तो हिमाचल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी कि नेट नहीं था और आ नहीं पाए यहाँ पे। फिर हम लोग वो वाली सीट निकल गई तो हम लोग यहाँ पे आके बात करते हैं कि अब आप लोग कोई ऑप्शन दे सकते हैं। पहले हम लोग कॉलेज गए तो कॉलेज में उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जाके बात करो, DU में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है ये यहाँ पे बात करो। तो इन्होंने अंदर जाके बस एक ही बात बोली कि स्पॉट राउंड तक का वेट करो और हम कुछ नहीं कर सकते। तीन चार लोगों से हमने बात करी, उन्होंने यही बोला कि आप स्पॉट राउंड का वेट करें, उसके अलावा हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। वेयरएज 3-4 लोग और आए, उन्होंने हमें बाहर आके बोला कि हमारा एडमिशन हो गया अंदर। तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा बोला है कि हाँ हो जाएगा समथिंग, लेकिन हमें एक ही बात बोल रहे हैं कि स्पॉट राउंड तक का वेट करें। अच्छा, आपके साथ क्या समस्या थी, आप बताइए। हमारा जो अमेंडमेंट लेटर है 5 तारीख को हमें रिसीव्ड हुआ, ठीक है। अब 6 तारीख को पेमेंट क्लोज था 5 बजे 4:59 पे। तो आप ही बता दीजिए कि हम लोग इतने जल्दी कैसे पेमेंट कर लेंगे। अब हम जनरल लोगों के पास 20,000 तो जेब में लेके नहीं घूमते हैं। 12 बजे तक टाइम बढ़ाया था तो 6 तारीख को शाम 4 6 तारीख को संडे था, 6 तारीख को बैंक बंद था। अब हम कैसे बैंक में जमा कर दे और अगले दिन तो बंद कर देते इन लोगों ने। अब आप ही बता दीजिए कि हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे। और अगर चलिए कोई पेमेंट कर भी रहा है तो अब इसमें लिंक की वैल्यू है। अब अगर वेबसाइट नहीं चल रहा है तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। या तो ये पेमेंट करने दो। कहाँ आपको कोर्स अलाउड हुआ था? हमें रामानुजन कॉलेज में BA ऑनर्स के लिए सीट अलाउड हुआ था। तो हम लोगों ने पेमेंट करने के लिए दिया तो पेमेंट हमारा फेल्ड हो रहा है। तो अब आप ही बता दीजिए कि हम लोग कैसे पेमेंट करें। ऐसे ही जो पेमेंट फेल होने वाले लगभग कितने बच्चे आज यहाँ आए होंगे? आज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, लाखों बच्चे ऐसे, लाखों कैंडिडेट्स ऐसे जिनकी ये प्रॉब्लम है। अभी हमारे सामने कहना तो गलत है, लेकिन ये बताइए कि जो आप पेमेंट डिक्लाइन हो रहा था, कोई सबूत है आपके पास इसका? सबूत है, लाखों कैंडिडेट्स मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप अपनी बताइए कि आपका जो पेमेंट डिक्लाइन होता है उसका कोई प्रूफ दिया आपने एडमिशन ब्रांच को? हम लोगों ने स्क्रीनशॉट सबमिट किया था। जी हाँ, सबमिट किया था, सबमिट है हमारे पास। तो अब उसका सोल्यूशन क्या बताया था? सोल्यूशन कुछ नहीं बोला है कि कह रहे हैं हमारा वेट करो, कट ऑफ का स्पॉट राउंड का वेट करो और फिर हाँ स्पॉट राउंड में निकलेगा बस। अभी तो सेकंड सीट अलॉकेट हुई है 27 अगस्त को स्पॉट आप खुद देखें, सारे स्पोर्ट राउंड अगर बुक हो जाएंगे तो बच्चे सीट कहाँ को बचेगी मिलेगा फिर। अच्छा, आप पेरेंट हैं, ठीक है, आप इनको बाइक दीजिएगा। जी क्या ये जो अभी बात कर रहे थे बच्ची आपकी है? हाँ जी, मेरी बच्ची है सर। मैं सुबह से इसके लिए धक्के खा रहा हूँ सर। और मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था, पहले मैं कॉलेज में गया था तो बच्ची का सर नाम आ गया था, बट वो हम लोग सर जो ऑनलाइन हमारा जो सिस्टम सारा हिमाचल में डाउन था, हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए। अब यही आके हम ये लोग इनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि सर ये लोग बोल रहे हैं कि ये तो हम लोग कोई कंसिडर कर ही नहीं सकते। नीचे बात करी, उन्होंने ऊपर भेजा, उन्होंने और ऊपर भेजा, एक ही बात कर रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है चैनल के माध्यम से कि जब आप सॉल्यूशन ही नहीं निकाल सकते तो आप 4 जगह प्रॉब्लम क्यों सुन रहे हैं? क्यों आप इतना स्टाफ? और हमें यहाँ तक डाउट हुआ है। मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एजुकेशन मिनिस्टर जो भी दिल्ली के इस समय मुझे सुन रहे हैं या जो भी मुझे पेरेंट्स सुन रहे हैं जो इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, जो आज मैं जूझ रहा हूँ कि मेरी बच्ची का नाम कॉलेज में आ गया है और हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है। अभी से शाम हो, ठीक है, 5:30 बज चुके हैं जी। कितने बजे सुबह आ गए थे आप? जी, मैं यहाँ 1 बजे से धक्के खा रहा हूँ और लगभग 4 घंटे हो गए हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी इनका लंच चल रहा है। 2 बच्चे जो है ना बड़ी खुशी से गए हैं, उनके साथ भी वही प्रॉब्लम थी, उनका काम हो गया है। और हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, इनकी जो भी काम करने की प्रक्रिया है उस पर पूरा जो है गहन सूक्ष्म विश्लेषण एजुकेशन मिनिस्टर को करना चाहिए। और जो 4 नंबर गेट है यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर जो भी सरकारी स्टाफ बैठा है
इनके सबके फ़ोन एक बार चेक करके और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा निवेदन है एजुकेशन मिनिस्टर को कि जिन बच्चों के साथ भी ये नेट प्रॉब्लम हुई है, ये लोग तो सुन ही नहीं रहे जिन्हें आप सुनाने के लिए बिठाया है, बट आप एजुकेशन मिनिस्टर जी आप सुन लीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत पूरा साल पढ़ा है, पूरा साल ख़राब होगा। जैसे कि देखते हैं कि 6 तारीख को हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट था क्लोज़ हो गया था, तो अब अगर क्लोज़ हो गया तो अगर हम लोग इनके पास आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट ही लेंगे, ऑफलाइन नहीं लेंगे, तो अब ऑनलाइन पेमेंट बंद हो गया, तो हम कह रहे हैं कि अब हमारा ऑफलाइन पेमेंट भी लिया जाए, ताकि अब मान लीजिए कि चलिए हम लोग हैं, अब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं ऑनलाइन के बारे में, कुछ पेरेंट्स ऐसे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो ऑनलाइन के बारे में नहीं जानते हैं, उनका बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो वो लोग कैसे पेमेंट करेंगे ऑनलाइन? हर कोई ऑनलाइन नहीं जानता है, हर कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता है, सबकी बस की बात नहीं होती ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। हिसाब से जो है ऑफलाइन का भी ऑप्शन मिलना चाहिए। जी, हमें ऑफलाइन का भी ऑप्शन मिलना चाहिए, ऑफलाइन कैश में लिया जाए। सर ये बच्चों की प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए अब हम लोग वर्किंग हैं, ऐसे ही कई पेरेंट्स और हैं जो वर्किंग हैं, कल को हम लोग घर से निकल जाते हैं, बच्चे पीछे से कुछ कर लेंगे अपने आप को देखते हुए, तो क्या करेंगे हम लोग? किसको रोएंगे जाके? आप ये चीज़ बताइए ना। अब मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, कल को हम लोग कहीं निकल जाते हैं, बच्चे पीछे से कुछ कर ले, उसको जिम्मेवार कौन होगा? क्या आपका डी उस चीज़ का जिम्मेवारी लेगा? हमने जिससे भी बात करी, 6 लोगों से यहाँ बात करी, वो सब यही कह रहे हैं नहीं जी स्पॉट राउंड की इंतज़ार कीजिए। मैंने ऊपर मैम तक से बात की, मैम ने मेरे को एक ही जवाब दिया, जी नहीं आप इंतज़ार कीजिए। मैंने कहा मैम क्या ये सोल्यूशन निकलेगा? कह रहे नहीं निकला तो अगले साल आइए। मैम क्या साल बच्चे के लिए कोई अहमियत नहीं रखता? आप बताइए ना। मैं खुद एक टीचर हूँ स्कूल में, मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ। क्या बच्चे के लिए कोई अहमियत नहीं रखेगा कि साल क्या है बच्चे के लिए? बच्चे का साल ख़राब होने का मतलब आप भी समझ सकते हैं कि बच्चे ने आगे भी तो पढ़ाई करनी है, सिर्फ यहीं तो नहीं बैठना कि वो DU के भरोसे ही बैठा रहेगा एक बच्चा और अपनी पढ़ाई करेगा। अब DU के विशेष हिसाब से क्या निवेदन करेंगे? जी मैं यही निवेदन करूंगी कि जितने बच्चों की प्रॉब्लम है, एटलीस्ट प्रॉब्लम तो सुननी चाहिए बच्चे की कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कुछ तो आश्वासन देना चाहिए ना कि बच्चे तेरी इस प्रॉब्लम को हम आगे कहीं भेजेंगे। जब यहाँ 6 जने बैठे हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो वो 6 जने बैठे कर क्या रहे? बोला तो आपको मतलब इनकी बातों पर भरोसा नहीं सर, स्पॉट राउंड तो ये हर बंदे को बोल रहे हैं, हर इंसान को बोल रहे हैं। स्पॉट राउंड में कितनी सीटें होंगी स्पॉट राउंड में, मुझे ये बताया जाए ना। सर मैंने अभी ये जानकारी मांगी, ऊपर जो ये डॉक्टर गांधी हैं, हेड हैं यहाँ डिपार्टमेंट की, तो मैंने उनसे जानकारी मांगी तो बोल रही मैं नहीं दे सकती। मैं कहा जानकारी आपको देनी पड़ेगी, आप मुझे जानकारी दीजिए कि आपके पास स्पोर्ट में कितनी सीटें हैं। तो बोल रही है आप उन पे नेट पे चेक कर लीजिए। आप कैसा इतना हायर डॉक्टर गांधी लगा रही हैं, इन्हें ये नहीं पता कि किस कॉलेज में स्पोर्ट में कितनी सीटें हैं? स्पोर्ट में तो शायद वो सीटें होती हैं जो बच जाती हैं। हाँ जी, वो स्पोर्ट में आती। तो मैं वही पूछ रहा था, फिर भी एक कॉलेज में लगभग एक आइडिया बता दीजिए मन की तसल्ली के लिए। जैसे आप बोल रहे हैं स्पोर्ट में वेट करें, तो कितनी सीटें होती हैं लमसम बता दीजिए। ये वो भी जवाब देने को तैयार, ये कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। AC की हवा खा रहे हैं या पूरा स्टाफ बैठ के। साहब कार्रवाई की जाए, इस पूरे डिपार्टमेंट को प्राइवेट हाथों में डाल दिया जाए। मतलब जो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर बनाया गया है उसको सपोर्ट कुछ नहीं मिल रही है, चल रहा है ये। देखिए ये जो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर बनाया गया है ना, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, श्रीवास्तव जी के चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा, ये सिर्फ जो है ये AC की हवा खाने के लिए और कुर्सी पे झूलने के लिए बनाया गया है। आप देख रहे हैं पेरेंट्स जो है गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि दाखिले में कितनी पारदर्शिता होती है और जो स्टूडेंट्स को उनके सपोर्ट सेंटर पे किस तरह की मदद मिलती है।